बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग इक्वेशन को परफॉर्म करने के बाद आज हम आ रहे हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक मेंटेन की जाती है। उसका नाम क्या है? जनरल जर्नल। इट्स अ बुक मेंटेन बाय अ बिजनेस टू रिकॉर्ड डेली ट्रांजैक्शन। अगर बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है तो रोज रोज होने वाली ट्रांजैक्शन, सुबह से लेकर शाम तक होने वाली ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक का नाम जनरल जर्नल है। उस बुक के हर पेज पर समझ लें इस तरह क्या कहते हैं, ये फॉर्मेट बना होता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। यानी प्रैक्टिकली अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस को डेबिट या क्रेडिट करके रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट का आना क्या है, जरूरी है। अब स्टूडेंट्स जैसे ही स्विच करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से डेबिट और क्रेडिट पर, तो वो सोचते हैं कि वो अकाउंटिंग की एक नई दुनिया में आ गए। बट इन रियलिटी डेबिट और क्रेडिट के अंदर भी अकाउंटिंग इक्वेशन मौजूद है। तो मैं ये चाहता हूं जनाब कि आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का रट्टा ना लगाएं, बल्कि आज हम खुद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या करें, मिलकर यानी हम उसको देखें कि भाई ये रूल्स किस तरह डिजाइन किए गए हैं, ये डेबिट और क्रेडिट करने का मतलब क्या है। तो आपने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने कुछ ट्रांजेक्शन को दोनों तरफ प्लस किया था, लेफ्ट हैंड साइड पर एंड राइट हैंड साइड पर, और कुछ ट्रांजैक्शंस को आपने दोनों तरफ माइनस किया था, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर, या कुछ ट्रांजैक्शंस को आपने एक साइड पर, उसी साइड पर प्लस किया था, उसी साइड पर माइनस किया था। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शंस को प्लस या माइनस करके रिकॉर्ड कर रहे थे। अब उस प्लस या माइनस करने को कौन रिप्लेस कर देगा बेटा? डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्या डेबिट का मतलब प्लस है और क्रेडिट का मतलब माइनस है, या डेबिट का मतलब माइनस है और क्रेडिट का मतलब प्लस है? हम कहेंगे दोनों है। डेबिट प्लस के लिए भी यूज हो सकता है और डेबिट माइनस के लिए भी यूज हो सकता है, और क्रेडिट प्लस के लिए भी यूज होगा और क्रेडिट माइनस के लिए भी यूज होगा। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो डेबिट और क्रेडिट से मतलब क्या है, और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, और वो रूल्स कैसे ड्राइव किए जा रहे हैं, उन तमाम बातों को हम अगले पेज पे क्या कर रहे हैं बेटा, आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो लगाई हमने यहाँ पर हेडिंग। क्या हेडिंग लगाई? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। अब आप बताइए, हेड्स ऑफ अकाउंट कितने? हेड्स ऑफ अकाउंट कितने? बुनियादी तौर पे आपने जो अकाउंटिंग की उसमें आपने अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया 5 चीजों के अंदर। वो 5 चीजें क्या थी? उन 5 चीजों को आपने क्या बोला? हेड्स ऑफ अकाउंट्स। और वो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से, तरह बताइए आप? एसेट, लाइबिलिटीज, इक्विटीज, और बाद लोग इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल। लेकिन कैपिटल इक्विटी का एक हिस्सा है, बाकी इक्विटी में चेंज भी आता है, और इस इक्विटी में जो चेंज आ रहा था उसको एक अलग से हम हेड देंगे, रेवेन्यूज। ठीक है जी, या इनकम्स। और उसके बाद लास्ट वन इज व्हाट? एक्सपेंसेस। ठीक है। अब इसके लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं डेबिट क्रेडिट।
डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यानी मैंने डेबिट और क्रेडिट को किस शक्ल में लिख दिया, इक्वेशन की शक्ल में लिख दिया बेटा। यस बेटा, डेबिट और क्रेडिट भी इक्वेशन ही है। डेबिट बराबर है क्रेडिट के, मतलब डेबिट बराबर है क्रेडिट के, मतलब ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, तो हर ट्रांजैक्शन में कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट हो रहा है। डेबिट बराबर है क्रेडिट के, यानी क्या मतलब, क्या मतलब, आसान बात है, कोई भी इक्वेशन में अगर दो चीजें बराबर होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो डेबिट का मतलब यहां कोई डेबिट का लफ्जी मायना नहीं है, यहां डेबिट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, और यहां पर क्रेडिट का कोई लफ्जी मायना नहीं है, यहां पर क्रेडिट का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जनाब, तो डेबिट या क्रेडिट करना है उसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपके सामने एक बुनियादी उसूल रख रहा हूं, जो उसूल अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस करता है। अब अगर किसी को अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आती तो वो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ड्राइव नहीं कर पा रहा, तो मेरे साथ मिलकर क्या बेटा करेंगे, बेटा आप लोग तैयारी करेंगे और सोचेंगे, दिमाग चलाएंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हम अकाउंटिंग इक्वेशन से कैसे ड्राइव करें। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते थे एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। जरा बताइए, एसेट्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते थे या राइट हैंड साइड पर अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कहां लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड पर। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा सिंपल सा भी बता रहा हूं मैं। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आप जिस ट्रांजैक्शन को इंक्रीज करते थे, इंक्रीज, अगर मिसाल के तौर पे कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड पे इफेक्ट जो था वो प्लस में आता था या माइनस में आता था, बताइए। जब कोई एसेट इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, बैंक इंक्रीज हुआ, व्हीकल इंक्रीज हुआ, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस करते थे या माइनस करते थे? प्लस करते थे। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद सुनिएगा, अब उसके बाद जब हम कोई एसेट डिक्रीज करते थे, कैश खर्च कर दिया, बैंक से पेमेंट कर दी, इन्वेंट्री सेल हो गई तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल बना दिया माइनस करके, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से क्या करते थे, प्लस करते थे माइनस करते थे? माइनस। यहां तक बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, ओके। अब समझने वाली बात क्या, देखें, डेबिट एंड क्रेडिट में जो प्लस वाला इफेक्ट है उसको रखें लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो माइनस वाला इफेक्ट है उसको ले जाए राइट हैंड साइड पर। देखिए, आप खुद सोचें, जो इक्वेशन है, इक्वेशन में अगर मैं जो इफेक्ट माइनस वाला है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो बाजार वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा उस तरफ जाके। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम चीजें प्लस माइनस करते थे, लेकिन डेबिट और क्रेडिट में हम चीजें प्लस माइनस नहीं करेंगे। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज करने के लिए हम उसको 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 उसकी ओरिजिनल साइड से उसकी अपोजिट साइड पे रख देंगे। जवाब दीजिए। डिक्रीज करने के लिए हम उसको उसकी ओरिजिनल साइड से कहां रख देंगे, उसकी अपोजिट साइड पर। तो एसेट की अपोजिट साइड कौन सी है, एसेट की अपोजिट साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड? अब मैं कुछ बातें कर रहा हूं, एसेट की ओरिजिनल साइड लेफ्ट हैंड साइड,
एसेट की ओरिजिनल साइड लेफ्ट हैंड साइड, एसेट की अपोजिट साइड, एसेट की अपोजिट साइड राइट हैंड साइड। तो एसेट का इंक्रीज कहां लिखना है? ओरिजिनल साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, और डिक्रीज कहां लिखना है? अपोजिट साइड पर, यानी राइट हैंड साइड पर। तो इंक्रीज लिखें ओरिजिनल साइड पर और डिक्रीज लिखें अपोजिट साइड पर। नेगेटिव नहीं लिखें, बस उसको उस तरफ ले जाएं ताकि वो भी पॉजिटिव दिखे, लेकिन वो अपोजिट जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव वाला काम करेगा। तो आसान लफ्जों में डेबिट साइड एसेट के लिए प्लस वाली साइड है और क्रेडिट साइड एसेट के लिए माइनस वाली साइड है। अब बाकी रूल आप बनाए, जरा देखिए। आप बताइए, इक्विटी जब इंक्रीज होती थी तो आप उसे ओरिजिनली कहां लिखते थे? जवाब दीजिए। इक्वेशन में, इक्वेशन का सोचिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर। यार लेफ्ट राइट की बातें कर रहा हूं अभी मैं। इक्विटी जब इंक्रीज होती थी, इक्विटी कैपिटल बढ़ता हुआ कहां दिखाते थे आप? लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर? राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड जो है वो इक्विटी की ओरिजिनल साइड है। लेकिन जो चीजें इक्विटी को कम करती थी उनको आप राइट हैंड साइड से माइनस कर दिया करते थे। अब आप राइट हैंड साइड से माइनस ना करें, बल्कि उसको ले जाएं अपोजिट साइड पर। इक्विटी की अपोजिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल। आप उसको इक्वेशन के उस तरफ लिख दें। इसका मतलब क्या है? जो प्लस वाला इफेक्ट है उसको वही रहने दें जहां वो आता था इक्वेशन में, और जो माइनस वाला इफेक्ट है उसको ले जाएं अपोजिट साइड पर। तो जरा बताएंगे आप, इक्विटी के लिए प्लस वाली साइड कौन सी है? जरा बताएंगे आप, इक्विटी के लिए प्लस वाली साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड, बेहतरीन बेहतरीन। और इक्विटी के लिए माइनस वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड। तो बस यही तो रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट। हम आप मुझे बताइए, क्या आप लायबिलिटी का रूल खुद से बना सकते हैं? मुझे रट्टा लगवाना पड़ेगा आपको? क्या हम रट्टा लगा रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का? नहीं, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी है मुझसे सारी बातें करने जा रहे हैं। हाँ जी, बात समझ में आ रही है सब लोगों को बेटा? वरना तो रट्टा लग सकता है और रट्टा लगाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। मेजोरिटी अवाम इस पॉइंट पे रट्टे मार रही होती है। अब आप मुझे बताइए, लायबिलिटी की ओरिजिनल साइड कौन सी है? मैं रूल नहीं बना रहा, आप बना रहे हैं। अब आप बोलते जाएंगे, मैं खाली सवाल करता जाऊंगा। लायबिलिटी की ओरिजिनल साइड कौन सी है? तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती थी तो उसको आप कहां लिखते थे? राइट हैंड साइड पर, प्लस वाला इफेक्ट। ओके। जब लायबिलिटी सेटल होती थी तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में आप उसको राइट हैंड साइड से माइनस करते थे। अब माइनस नहीं करें, कहां लिख दें? अपोजिट साइड पर। जवाब दीजिए, ये आप खुद ही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 हेड्स के लिए तो एसेट साइड नहीं बोले उसको, ऐसा एसेट साइड आप अपने लिए बोल सकते हैं, मैं भी उसको लेफ्ट एंड राइट बोल रहा हूं। एसेट तो मैंने रिलेट किया है आपको समझाने के लिए। अगर आप एसेट साइड बोलेंगे तो आप अपने आप को खुद कंफ्यूज करेंगे। ऐसा ना बोलें प्लीज, एसेट साइड ना बोलें, लेफ्ट साइड या राइट साइड बोलें। आप अपने लिए खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। ठीक है जी? तो आसान मसला है। जो इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में जहां आता था प्लस वाला इफेक्ट वहीं रखें और माइनस वाला इफेक्ट ले जाएं अपोजिट साइड। सिंपल, इतना आसान फार्मूला बता रहा हूं। प्लस वाले इफेक्ट को उसी साइड पे रहने दें जहां वो आ रहा है, और माइनस वाले इफेक्ट को वहां रख दें जहां वो अपोजिट साइड पे चला जाएगा। मतलब अब हम डेबिट क्रेडिट करते वक्त कुछ प्लस या माइनस नहीं कर रहे, बस हम डेबिट क्रेडिट करते वक्त एक इफेक्ट ले रहे हैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर, एक इफेक्ट ले रहे हैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर, ताकि तराजू क्या रहे, वजन दोनों तरफ क्या रहे, ट्रांजैक्शन का बराबर रहे, पलड़ा क्या रहे, बराबर रहे। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? चलें,
इसका मतलब ये हुआ कि अब हम 3 हेड्स के लिए तो क्लियर हो गए ना, तो जरा देखिएगा 3 हेड्स के लिए क्या बोलता हूं मैं। तो एसेट्स जब इंक्रीज होंगे तो एसेट का प्लस इफेक्ट कहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, एसेट की ओरिजिनल साइड पर। जब एसेट इंक्रीज होंगे तो एसेट का प्लस इफेक्ट कहां पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, एसेट की ओरिजिनल साइड पर। और जब एसेट माइनस होंगे तो माइनस वाला इफेक्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं लिखना, उसको आपने ले जाना है कहां पर, अपोजिट साइड पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेट के लिए डेबिट साइड जो है वो प्लस साइड है, और एसेट के लिए क्रेडिट साइड जो है वो कौन सी है, माइनस वाली साइड है। तो डेबिट एसेट के लिए प्लस है और क्रेडिट एसेट के लिए माइनस है, यानी डेबिट एसेट के लिए प्लस वाला काम करेगा और क्रेडिट एसेट के लिए माइनस वाला काम करेगा। कोई मुश्किल बात, जवाब दें। ना अब उसके बाद बताइए लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की ओरिजिनल साइड लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लायबिलिटी की ओरिजिनल साइड लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो लायबिलिटीज की जब ओरिजिनल साइड राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज का प्लस कहां रिकॉर्ड करेंगे, ओरिजिनल साइड पर, क्रेडिट साइड पर, और लायबिलिटीज का डिक्रीज कहां रखेंगे, उसकी अपोजिट साइड पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर। इसका मतलब क्या है, लायबिलिटीज को अगर हम क्रेडिट करते हैं या क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लायबिलिटीज में इजाफा हो रहा है। और अगर हम लायबिलिटीज को कहां लिखते हैं, अपोजिट साइड पर, राइट हैंड साइड पर, डेबिट साइड पर, तो इसका मतलब या इसका मीनिंग अकाउंटिंग में क्या लिया जाएगा कि लायबिलिटीज में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ऐसा ही है। अच्छा जी, इक्विटीज की ओरिजिनल साइड राइट हैंड साइड, और जब इक्विटीज इंक्रीज होंगी तो वो ओरिजिनल साइड पे रखी जाएंगी, राइट हैंड साइड पे रखी जाएंगी, और जब इक्विटीज डिक्रीज होंगी तो क्या होगा, उनको लाया जाएगा अपोजिट साइड। जवाब दें, क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा, यहां तक? चलें, जबरदस्त। अब आखिरी 2 बातें, ये बताइए रेवेन्यू जब इंक्रीज हो रहा था तो इक्विटी बढ़ रही थी, कम हो रही थी? रेवेन्यू जब इंक्रीज हो रहा था तो इक्विटी बढ़ रही थी, कम हो रही थी? जब सेल्स हो रही थी, सेल्स बेटा, तो सेल्स होने से इक्विटी में इजाफा हो रहा था, कमी आ रही थी? तो सेल्स को हमने कहां लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर? तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि रेवेन्यू इक्विटी बढ़ाएगा तो इक्विटी बढ़ने का इफेक्ट कहां आना चाहिए, राइट हैंड साइड पर। तो इंक्रीज जो रेवेन्यू को होगा बेटा, वो एक्सपेंस है माइनस वाला, अपनी जल्दी मत करो अमान, जल्दी में मत रहो, एक बात पे फोकस करो, उसको पूरी तरह सीख लो, डाइवर्ट मत हो जाओ। आप लोग फौरन से डाइवर्ट हो जाते हो, एक बात पे फोकस करो, सवालात मैं ले आऊंगा, फिक्र मत करो। हाँ भाई, तो सेल्स आप क्या देख रहे थे, सेल्स, सेल्स होने से क्या हो रहा था, ग्रॉस रेवेन्यू बढ़ रहा था, उसकी कॉस्ट अलग है, वो एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल की बात नहीं कर रहा अभी मैं। क्या बताइए, इक्विटी बढ़ नहीं रही थी आपकी सेल होने की वजह से? कहां लिख रहे थे क्वेश्चन में हम उसको, राइट हैंड साइड पर। तो जब भी रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज होगी उसे हम कहां लिखेंगे बेटा, राइट हैंड साइड पर। तो इक्विटी के लिए राइट हैंड साइड क्या है, प्लस साइड है। जवाब दें बेटा, इक्विटी के लिए राइट हैंड साइड क्या है, प्लस साइड है। अच्छा, क्या सेल्स रिटर्न नहीं हो रही थी, सेल्स रिटर्न नहीं हो रही थी, गुड्स वापस नहीं आई थी, रिटर्न इनवर्ड्स नहीं थी, रिटर्न इनवर्ड्स भूल गए बेटा इतनी जल्दी, रिटर्न इनवर्ड्स? क्या सेल्स रिटर्न नहीं हो रही थी? तो सेल रिटर्न होने से हमारी इक्विटी बढ़ रही थी, कम हो रही थी? कम हो रही थी, और वो इफेक्ट नेगेटिव था। तो नेगेटिव इफेक्ट
इक्विटी से माइनस हो रहा था, अब उसको माइनस नहीं करेंगे, कहां लिख देंगे? अपोजिट साइड पर, लेफ्ट साइड पर। जवाब दें। तो ये चार चीजों के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपके सामने है, और इसकी बेस कोई रट्टा नहीं है, इसकी बेस अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो आज कोई बंदा ये वीडियो देख रहा हो पहली बार, तो उसको आइडिया नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए उसको चाहिए कि पहले वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक्स कवर करे, और वो कवर करके आए ताकि उसको डेबिट और क्रेडिट का रट्टा नहीं लगाना पड़े। अच्छा जी, उसके बाद जरा आगे बताइएगा। आगे हम देखते हैं, आप सब बताइएगा। एक्सपेंस। अब एक्सपेंस को इक्विटी का अपोजिट समझ के करना डिस्कस। जब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही थी, जब हम कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज कर रहे थे, तो इक्विटी बढ़ा रहे थे, कम कर रहे थे? जब हम कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज कर रहे थे, जब हम रेंट चार्ज कर रहे थे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर रहे थे, जब हम टेलीफोन बिल पे कर रहे थे, जब हम सैलरीज पे कर रहे थे, तो उन सब के इफेक्ट्स हमने कहां से माइनस किए थे? कहां से माइनस किए थे? इक्विटी से, यानी कि राइट हैंड साइड से। तो ये है तो अपोजिट इफेक्ट ना। अब जो इक्विटी पे इफेक्ट माइनस होगा उसको हमें कहां लिखना है? अकाउंटिंग इक्वेशन में जो चीज इक्विटी से माइनस हो रही है राइट हैंड साइड से, उसको हमें कहां लिखना है? अपोजिट साइड पर। तो इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस का बढ़ना हमें कहां रिकॉर्ड करना चाहिए? एक्सपेंसेस का बढ़ना हमें कहां रिकॉर्ड करना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पर। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब क्या है? इसको बोलूंगा मैं इंक्रीज इन एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेगा तो इक्विटी क्या होगी? कम होगी। एक्सपेंस बढ़ेगा तो इक्विटी कम होगी। तो प्लस लिख रहा हूं किसके लिए? एक्सपेंस के लिए, कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब इक्विटी कम हो रही है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मींस व्हाट? डेबिट साइड। ठीक है। और जब एक्सपेंस कम हो रहा था, जब कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स हो रही थी, जब कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स हो रही थी, जब गुड्स हमारे पास वापस आ रही थी, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल को इक्विटी से माइनस नहीं कर रहे थे, बल्कि इक्विटी में क्या कर रहे थे? दोबारा प्लस कर रहे थे। याद है? तो एक्सपेंस का डिक्रीज होना इक्विटी बढ़ने के बराबर है। एक्सपेंस का डिक्रीज इक्विटी बढ़ने के बराबर नहीं है। जब एक्सपेंस कम होगा तो इक्विटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो उसको मैं कहां लिखूं? जो चीज इक्विटी को बढ़ाएगी उस चीज को मैं कहां लिखूं? राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड? जो चीज इक्विटी को बढ़ाएगी उसको मैं कहां लिखूं? राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर? राइट हैंड साइड पर। तो एक्सपेंस को लिखा है मैंने माइनस बेटा। अब ये माइनस इक्विटी के लिए नहीं है बेटा, प्लीज। ये माइनस का मतलब क्या है? एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है तो इक्विटी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। इसलिए इफेक्ट कहां आ रहा है? ये माइनस जो लगाया है ये एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से, कि एक्सपेंस का डिक्रीज होना, एक्सपेंस का माइनस होना, एक्सपेंस का रिड्यूस होना इक्विटी के बढ़ने के बराबर है। तो इफेक्ट कहां जाएगा बेटा? राइट हैंड साइड। तो अब स्टूडेंट्स जो है वो रट्टा लगा रहे होते हैं, तस्बीहां पढ़ रहे होते हैं किस चीज की? फिंगर टिप्स पे इसको याद कर रहे होते हैं, रट्टे मार रहे होते हैं। क्या लगा रहे होते हैं? पहाड़े पढ़ रहे होते हैं। अब वो पहाड़े क्या है? एसेट का पहाड़ा, लायबिलिटी का पहाड़ा, इक्विटी का पहाड़ा, रेवेन्यू का पहाड़ा और एक्सपेंस का पहाड़ा। अब उनको पहाड़े याद करवाए जाते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अकाउंटिंग इक्वेशन देखकर आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ड्राइव कर लें, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है आप भी पहाड़े याद कर लें। और एसेट का पहाड़ा क्या है? एसेट का पहाड़ा ये है, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये एसेट का पहाड़ा हो गया। लायबिलिटी का पहाड़ा क्या है? Increase in liability is recorded on credit side, right hand side. Decrease in liability is recorded on debit side, left hand side. इक्विटी का पहाड़ा क्या है? इक्विटी का पहाड़ा ये है, increase in equity is recorded on credit side, decrease in equity is recorded on debit side. ये इक्विटी का पहाड़ा है। रेवेन्यू का पहाड़ा क्या है? रेवेन्यू का पहाड़ा इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड।
एक्सपेंस का पहाड़ा क्या है? एक्सपेंस का पहाड़ा है इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। बेटा लिखवा क्या दे? लिखा हुआ तो है सामने, लिखा हुआ है ना क्या प्लस है और क्या माइनस है। नहीं तो तुम वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनना और ये वाला पार्ट बार बार सुनते रहना और लिखते रहना। एक काम करना, सही है अमान? हाँ जी बताइए, यहां तक आपको कोई बात समझने में डिफिकल्टी हो तो बोलिए, जवाब दीजिए। नो? कंफर्म? अच्छा ओके, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस ऑटोमेटिकली हम जब ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे वहां जाके मजीद क्लियर हो जाएगा आप। हो सकता है किसी को रेवेन्यू और एक्सपेंस, रेवेन्यू तो नहीं खैर, एक्सपेंस के लिए सोचना है अपोजिट। अपोजिट मतलब एक्सपेंस का बढ़ना इक्विटी के कम होने के बराबर है। तो अब जो मुझे इक्विटी के कम होने का इफेक्ट लेना है वही एक्सपेंस के बढ़ने का इफेक्ट लेना है। अब इसको मजीद हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। कैसे? प्रैक्टिस करके। ठीक है जी, शुरू करें बेटा, प्रैक्टिस शुरू करते हैं इसकी तरह। आइए जरा अगले पेज पे चलते हैं और हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। अब उस क्वेश्चंस को मैं लिंक करूंगा किससे? अकाउंटिंग इक्वेशन से। सही है? एक तरफ मैं इक्वेशन रखूंगा आपके सामने, दूसरी तरफ मैं डेबिट क्रेडिट, लेकिन मैं हर रोजाना इक्वेशन नहीं रखूंगा, आज के लिए है सिर्फ ये। फिर आपको सोचना है, दिमाग आपको चलाना है इक्वेशन वाला। ठीक है जी? हाँ बेटा, क्वेश्चन विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर जैद, इस क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन की इक्वेशन हम बना चुके हैं, लेकिन मैं जानबूझकर इक्वेशन दोबारा करवाऊंगा और इक्वेशन से कनेक्ट करके आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाऊंगा। स्टार्ट करें। मिस्टर जैद कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹45,000। जैद ने क्या किया? बिजनेस शुरू किया। कितने से? अच्छा मार्जिन याद रखिए कितना, 50% है ना। जैद ने क्या किया? बिजनेस शुरू किया। कितने से शुरू किया? 45,000। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। ठीक है जी? तो अब जरा बताइए आपने क्या किया था? आपने कहा था कैश, आपने कहा था कैपिटल। कैश लिखा आपने यहां पर कितना? 45,000। और कैपिटल कितना लिखा आपने? 45,000। अब अगर आप परफॉर्म करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? हम परफॉर्म कर रहे हैं, इन सबको कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं? जनरल जर्नल। ठीक है जी? हाँ भाई, सब लोग देख रहे हैं, जरा समझ पा रहे हैं बात को? जवाब दीजिएगा बेटा।
तो इस ट्रांजैक्शन में कैश एसेट में भी इजाफा हो रहा है और इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल यानी इक्विटी में भी इजाफा हो रहा है। तो एसेट का इजाफा एसेट वाली साइड पर, उसकी ओरिजिनल साइड पर, और इक्विटी का इजाफा इक्विटी वाली साइड पर, यानी एसेट की ओरिजिनल साइड लेफ्ट हैंड साइड और इक्विटी की ओरिजिनल साइड राइट हैंड साइड। कोई इशू नहीं है, सिंपल। अब आपको करना क्या है, यहां लिखना है कैश और आपने कैश को लिख देना है उसके सामने बिल्कुल डेबिट साइड पर। इसको आप बोलेंगे कैश डेबिट 45,000 से। तो अगर कोई आपको ये बोले कैश डेबिट हुआ है 45,000 से, तो उसका मायना क्या लेंगे कि बिजनेस में कैश जनरेट हुआ है कितने से, 45,000 से। लेकिन क्या आपको उसके आने की सोर्स नहीं बतानी पड़ेगी? तो उसके आने की सोर्स क्या है? कैपिटल है। जवाब दें, उसके आने की सोर्स क्या है? कैपिटल है। जवाब दें बेटा, यस और नो। आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बेटा। उसके आने की सोर्स क्या है? कैपिटल है। अब कैपिटल क्या करना है आपने? क्रेडिट करना है। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल का इंक्रीज होना इक्विटी के इंक्रीज होने के बराबर है। तो कहां रिकॉर्ड करें उसको? उसकी ओरिजिनल साइड पर, राइट हैंड साइड पर। लेकिन जिस चीज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसको हम थोड़ा सा स्लाइटली राइट पे लिखेंगे ऐसे। ये लिखा मैंने कैपिटल और मैंने लिखा कैपिटल क्रेडिट कितने से? 45,000। तो ये एंट्री बनी, क्या एंट्री बनी? कैश डेबिट हुआ और कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। जो ऊपर लिख रहे हैं हम वही नीचे लिख रहे हैं, बस हेडिंग जो है वो दूसरी जो है वो हेडिंग जो है वो एक कॉलम से निकल के कहां आ गई है? रो के अंदर आ गई। तो मैं इसको किस तरह पढ़ूंगा? इस ट्रांजेक्शन को पढ़ूंगा मैं कैश डेबिट 45,000 से, कैपिटल क्रेडिट 45,000 से। क्या ख्याल है? क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को बेटा? सही है। बार बार मैं साथ साथ अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, ये तो सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए बनाई जा रही है। फिर अकाउंटिंग की क्वेश्चन दिमाग में होगी, हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं ट्रांजैक्शन को मिटा दूं यहीं से, यहीं मिटाता जाऊं, फिर यहीं सॉल्व करता जाऊं इसी पेज पर। अगर आप में लिख रहे हैं तो जल्दी इसको लिख लें बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं यहीं मिटाता जाऊंगा, यहीं लिखता जाऊंगा, ताकि बार बार मुझे हेडिंग लगानी ना पड़े। जवाब दें बेटा। ठीक है जी, ओके। अब जरा हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। इफेक्ट्स देख रहे हैं हम ट्रांजैक्शन पे। बेटा रिकॉर्डिंग भी है, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है ना? अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? ओपन बैंक अकाउंट बाय कैश ₹25,000। चले मैं इस ट्रांजैक्शन को अभी मिटाता नहीं हूँ, दो ट्रांजैक्शन एक साथ देख देता हूँ। हाँ भाई, क्या किया? क्या ओपन किया बताओ? बैंक अकाउंट ओपन किया। बहुत तवज्जो चाहिए आप सबकी बेटा। तो बैंक अकाउंट ओपन करने से क्या हुआ? बैंक बैलेंस बढ़ गया 25,000 से और कैश का बैलेंस कम हो गया 25,000 से। जवाब दें। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट कहां पर हैं? इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में इजाफा हो रहा है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में इजाफा हो रहा है प्लस वाला इफेक्ट, उसको तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, क्योंकि जो इजाफा हो रहा है वो बैंक बैलेंस के इंक्रीज को शो कर रहा है, और जो बैंक बैलेंस का इंक्रीज है वो इंक्रीज इन एसेट है। तो एसेट का इंक्रीज रिकॉर्ड करें उसकी ओरिजिनल साइड पर। जवाब दें। और जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है ना, उसको आप क्या करें? डेबिट एंड क्रेडिट वाले रूल में क्या करें? नेगेटिव वाले इफेक्ट को आप लेफ्ट से कहां ले जाएं? राइट पे ले जाएं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है जरा देखिएगा। इस ट्रांजैक्शन को अब मैं डेबिट और क्रेडिट वाले फॉर्मेट में ला रहा हूं। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 रिकॉर्ड की थी हमने। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2। इंक्रीज क्या हो रहा है? बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है? जवाब दें। इंक्रीज क्या हो रहा है? बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है? बैंक।
तो बैंक एसेट है, तो जो इंक्रीज हो रहा है उसको ओरिजिनल साइड पे रखें। तो आपने कहा बैंक डेबिट 25,000 से, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ 25,000 से। कैसे इंक्रीज हुआ? कैश खर्च करके, कैश ट्रांसफर करके। तो कैश में क्या आई? कमी आई। और वो कमी कहां लिख दिया आप? अपोजिट साइड पर। कैश क्रेडिट कितने से? 25,000। तो एसेट का इंक्रीज उसकी ओरिजिनल साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो माइनस वाला इफेक्ट था वो कहां ले गए हम? अपोजिट साइड पे ले गए। डिक्रीज कहां ले गए? अपोजिट साइड पे ले गए। वही इक्वेशन चल रही है, बस जो माइनस वाला इफेक्ट है वो चला गया अपोजिट साइड पर, और जो प्लस वाला इफेक्ट है वो रहा ओरिजिनल साइड पर। अगर आप ये एक बात मेरी दिमाग में फिट कर लेना बस, तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। माइनस वाला इफेक्ट अपोजिट साइड पर, और प्लस वाला इफेक्ट उसी साइड पर। प्लस वाला इफेक्ट जहां पर है वहीं रहने दो, और माइनस वाले इफेक्ट को ले जाओ कहां पर? अपोजिट साइड पर। खत्म हो गई बात। इस बात को पिक कर लिया, किसी रूल की जरूरत ही नहीं है, यकीन माने। क्या ख्याल है? सिर्फ इतनी सी बात, एक लफ्ज बोल रहा हूं, प्लस वाला इफेक्ट जहां है वहीं रहने दो, और माइनस वाले इफेक्ट को ले जाओ कहां पर? अपोजिट साइड। मिटाओ इन दोनों ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को बेटा। अगले पेज पे बार बार हेडिंग लगानी पड़ेगी फिर मुझे, ठीक है? ओके। थोड़ी क्लास वाली फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना। बोर्ड मिटाना पड़ता था क्लास के अंदर, यहाँ तो बोर्ड मिटाना नहीं पड़ता ज्यादातर। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं, मजीद ट्रांजैक्शंस देखते हैं। बॉट ऑफिस फर्नीचर एंड पेड बाय चेक ₹6,800। क्या खरीदा? क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदने से क्या हुआ? बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा हो गया। तो आपने इक्वेशन में 6,800 से फर्नीचर को इंक्रीज किया था, लेकिन कैसे? 6,800 से बैंक बैलेंस को डिक्रीज करके। तो फिर वही बोलूंगा, जो प्लस वाला इफेक्ट है उसको उसी साइड पे रहने दें, और जो माइनस वाला इफेक्ट है उसको अपोजिट साइड पे ले जाएं। तो क्या इंक्रीज हो रहा है? एसेट किस शक्ल में हो रहा है? फर्नीचर वाली शक्ल में। तो आप यहां लगाएंगे एंट्री, आप बोलेंगे फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट 6,800 से, और आपके पास से क्या गया? बैंक बैलेंस कम हुआ। बैंक बैलेंस कम होने से एसेट्स में कमी आई। ये इफेक्ट एसेट साइड पे नेगेटिव था, कहां लिख दिया आपने? अपोजिट साइड पर। तो क्या कर दिया आपने? बैंक को क्रेडिट कर दिया कितने से? 6,800 से। तो एंट्री क्या बनी? फर्नीचर डेबिट, यानी फर्नीचर आपने परचेज किया। कैसे परचेज किया? बैंक को क्रेडिट करके, मतलब बैंक बैलेंस में 6,800 से क्या आ गई? कमी आ गई। तो अब हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेबिट और क्रेडिट वाली लैंग्वेज है। तो मैं तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। पॉजिटिव इफेक्ट ओरिजिनल साइड पर, नेगेटिव इफेक्ट अपोजिट साइड पर। मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूं, आप देख लें, इक्वेशन से कंपेयर कर लें, इक्वेशन से कंपेयर कर लें इस चीज को। ये इफेक्ट ये रहा, और ये इफेक्ट ये रहा। आप कंपैरिजन कर लें इसका। जवाब दें। क्या बात समझ में आती है आप लोग? अगली ट्रांजैक्शन देखें।
ठीक है जी, अगली ट्रांजैक्शन क्या है, आइए। बॉट गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम रेहान, गुड्स परचेज की किससे बेटा, रेहान से। कितने की, 28,000 की। गुड्स को हमने क्या ट्रीट किया था, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारे लिए क्या था, एसेट था, और इस इन्वेंट्री के आने की सोर्स क्या थी, लायबिलिटी, रेहान। तो एक तरफ क्या हो रहा है, इन्वेंट्री की शक्ल में एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज में इजाफा हो रहा है, हम पर कर्जों का बोझ बढ़ रहा है, कितने से, इन्वेंट्री खरीदने की वजह से 28,000 से। जवाब दें। तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखा था, आप सबको याद है। इन्वेंट्री, और यहां पर रेहान के नाम से लाइब्रेरी ओपन की, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई 28,000 से, और उस इन्वेंट्री के आने की सोर्स क्या थी, लाइबिलिटी 28,000 से। ठीक है जी। अब ये बताइए आप मुझे कि इन्वेंट्री का जो इफेक्ट था, बिल्कुल ये इजी है, ये इजी इसलिए कि आप अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपको इजी लग रहा है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, इन्वेंट्री एसेट है, उसका इफेक्ट भी पॉजिटिव है, और रेहान जो है वो लायबिलिटी है, उसका इफेक्ट भी पॉजिटिव है। तो दोनों इफेक्ट पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक पॉजिटिव इफेक्ट राइट हैंड साइड पर है। तो जो इफेक्ट जहां पर है वहीं लिखते हैं, दैट्स ऑल। क्या मतलब, बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री रिसीव हुई, इन्वेंट्री डेबिट कर दी, 28,000 से कहां लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पर, और इसके बदले कोई कैश गया हमारे पास से, नहीं। बैंक बैलेंस क्या, नहीं। हम पर क्या जनरेट हुई, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का इजाफा कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पर। रेहान जो कि अकाउंट पेएबल है, उसको हमने कहां लिख दिया, क्रेडिट साइड पर। अब दोनों इफेक्ट पॉजिटिव थे, तो जो लेफ्ट साइड पे इफेक्ट पॉजिटिव था वो लेफ्ट वाली साइड पर, जो राइट हैंड साइड पे इफेक्ट पॉजिटिव था, दोनों आए हैं अपनी ओरिजिनल साइड पर। क्या ख्याल है, जवाब दें। कोई प्रॉब्लम। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, इन्वेंट्री डेबिट 28,000 से। तो इन्वेंट्री डेबिट होने का मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई 28,000 से। रेहान क्रेडिट 28,000 से, क्या मतलब कि हमने रेहान को 28,000 पे करने, हम पर लायबिलिटी जनरेट हुई, हमारी लायबिलिटीज में इजाफा हुआ कितने से, 28,000 से। तो अब हम ये याद करवाने के लिए ना बेटा, ताकि आप भूल ना जाए, नाम लिखते लिखते आप ओरिजिनल नाम भूल गए। जैसे आपका नाम बासित है तो आप इंसान ही ना। तो मतलब एक होता है कॉमन नेम जो सबके लिए यूज हो, और एक होता है स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो बताने का मतलब क्या है, रेहान का मतलब क्या है, वो लायबिलिटी जो इन्वेंट्री खरीदने की वजह से जनरेट हुई, और उस लायबिलिटी को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, अकाउंट पेएबल। ठीक है जी, बिल्कुल ही लायबिलिटी है, रेहान को पैसे देने हैं ना। ना उसके बाद मिटाऊं बेटा, जल्दी जल्दी बेटा, कोई कभी टाइम नहीं है इतना, जल्दी बोलिए बेटा सब लोग। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, एक तरफ इक्वेशन चल रही है, एक तरफ ये डेबिट क्रेडिट चल रहा है, और मेरी कोशिश है कि इक्वेशन से आप डेबिट क्रेडिट समझ जाए। जवाब दें बेटा, मिटाऊं मैं इसको फिर आगे बढ़ूं, चले। अच्छा जी, अब अगली ट्रांजैक्शन, पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, कितने से, 1,000 से। ये भी साथ ही कर ले तो अच्छी बात थी, खैर। तो याद होगा ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि इन्वेंट्री के लिए बेयर की गई थी, तो हमने इसको इन्वेंट्री में ऐड किया था, अगर आपको याद हो। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वेंट्री के लिए खर्च हुई थी, तो हमने इसको इन्वेंट्री में ऐड किया था कि 28,000 की इन्वेंट्री हमने खरीदी, 1,000 रुपए उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर की, तो इन्वेंट्री पड़ी कितने की, 29,000। कैरेज इनवर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस वक्त मैं कैरेज इनवर्ड को कैरेज इनवर्ड के नाम से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बल्कि मैं कैरेज इनवर्ड को इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री में ऐड हो रहा है बेटा, ठीक है।
इसको मैंने फौरी तौर पे इन्वेंट्री में ऐड कर दिया। तो अब अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, हमने इन्वेंट्री को 1000 रुपए से बढ़ा दिया था और कैश को हमने 1000 रुपए से कम कर दिया था। तो क्या दिख रहा है हमें सर, हमें ये दिख रहा है इक्वेशन में दोनों इफेक्ट कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। एक इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज हो रहा है, और एक इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बस जो प्लस वाला इफेक्ट है वो वहीं रहेगा, जो नेगेटिव इफेक्ट है वो चला जाएगा अपोजिट साइड पर। बड़ा सिंपल सा वे हो गया। और सिंपल वे क्या हो गया कि इन्वेंट्री का इफेक्ट पॉजिटिव है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दो, मतलब इन्वेंट्री डेबिट करो कितने से, 1000 से, कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में 1000 रुपए से इजाफा हुआ, और जो कैश खर्च हुआ है उसका इफेक्ट कहां ले जाओ, डिक्रीज इन एसेट के तौर पे, कहां पर, राइट हैंड साइड पर। और आप क्या कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो कितने से, 1000 से। तो बेटा क्या एंट्री बनी, एंट्री बनी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। मेरा एक दोस्त नहीं दिख रहा, हुनैन और लश्याम बेटा, पता नहीं वो कहां गुम हो गया। हुनैन बेटा क्या हालात हैं, हुनैन कोई बाउंसर वाउंसर तो नहीं पड़ रहा ना, समझ में आ रहा है ना, मुश्किल बात तो नहीं लग रही कोई। बहुत अच्छे हालात है माशाल्लाह। तो डेबिट क्रेडिट समझ में आ रहा है ना बेटा हुनैन, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। तो अगर मैं इन्वेंट्री डेबिट बोल रहा हूं तो मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री की वैल्यू में इंक्रीज आया है, और अगर मैं कैश क्रेडिट बोल रहा हूं तो मतलब कैश की वैल्यू में क्या आया है, डिक्रीज आया है। ओके जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। फैजान भी चुप चुप बैठा हुआ है, अमान तो बिल्कुल खामोशी हो गया है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बाद, हुसैन मजे कर रहा है। हाँ जी, रोजा लग रहा है, अभी तो सुबह सुबह हुई है बेटा। उसके बाद अब आते हैं सेल्स पर, आई बात बेटा, ये ट्रांजैक्शन है समझने वाली। कैश सेल्स ₹19,000, गुड्स बेची, कितने की बेची, 19,000 की। तो गुड्स बेचने से क्या हुआ, कैश में इजाफा हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, याद होगा आपको। तो हमने कैश को इंक्रीज किया था 19,000 से, और फिर वजह बताई थी इस कैश के इंक्रीज होने की, और यहां लिखा था ब्रैकेट में क्या, सेल्स, याद है। फिर इस सेल को हासिल करने की कॉस्ट भी थी। तो कॉस्ट वाली एंट्री में बाद में बनाता हूं, पहले जरा देखिएगा बेटा। तो क्या हो रहा है, इतनी ट्रांजैक्शन रीड करें, बकाया ट्रांजैक्शन बाद में देखते हैं। तो दो इफेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक पॉजिटिव इफेक्ट राइट हैंड साइड पर है। तो जो इफेक्ट जहां पर है वहीं रहने दें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला इफेक्ट कैश में है तो कैश डेबिट कर दें, कितने से, 19,000 से। अब कैपिटल का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि हम जब हम जर्नलाइजिंग कर रहे हैं तो हम वहां पे पांचों हेड इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इक्विटी में इजाफा जो है वो रेवेन्यू की वजह से, तो उस इजाफे को इक्विटी के नाम से रिकॉर्ड ना करें बल्कि रेवेन्यू के नाम से रिकॉर्ड करें। और अब आप क्या बोले, सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट कितने से, 19,000 से। अब हम रेवेन्यूज को रेवेन्यूज के नाम से और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री बनी कैश डेबिट के बिजनेस के कैश में 19,000 से इजाफा हुआ, वजह क्या थी, गुड्स का बिकना, तो उसके लिए हमने सेल्स रेवेन्यू क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इफेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जो राइट हैंड साइड वाला इफेक्ट है बेटा वो राइट हैंड साइड पर। आप देख लो अच्छी तरीके से, समझ जाओ, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो, लिंक कर लो चीजों को। अच्छा जी, ये गुड्स हमने बेची कितने मार्जिन पर, 50% मार्जिन पर। तो 50% क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। तो 19,000 का 50% बेटा क्या होगा, 19,000 का 50% क्या होगा, 9,500। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। तो इन्वेंट्री में कमी आ गई 9,500 से, और ये कमी हमारे लिए क्या बन गई बेटा, ये हमारे लिए कॉस्ट ऑफ सेल बन गई 9,500। अब आप देखो ये वाली ट्रांजैक्शन कमाल है, यहां पर इक्वेशन की दोनों साइड पे इफेक्ट नेगेटिव है, यहां पर इक्वेशन की दोनों साइड पे इफेक्ट नेगेटिव है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पे नेगेटिव है उसको ले जाओ कहां पर, राइट हैंड साइड पर,
और जो राइट हैंड साइड वाले इफेक्ट नेगेटिव है उसको कहां ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड। कुछ समझे बात या नहीं? अब बताओ इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? आप सब जवाब दो, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री डिक्रीज होने से एसेट में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और एसिड की कमी कहां रिकॉर्ड करूं, उसकी अपोजिट साइड पर, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड पर। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा इन्वेंट्री, मैं पहले क्रेडिट वाला इफेक्ट लिख रहा हूं, डेबिट वाला बाद में लिखूंगा। मैं बोल रहा हूं इन्वेंट्री क्रेडिट, और इन्वेंट्री क्रेडिट करने का मतलब यह कि अब 9500 से मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, तो ये इन्वेंट्री क्या बन गई है, ये मेरा एक्सपेंस बन गई है। और एक्सपेंस क्या कर रहा है, मेरी इक्विटी को कम कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। तो एक्सपेंस का बढ़ना इक्विटी का कम होना है। तो अब जो कॉस्ट ऑफ सेल का नेगेटिव इफेक्ट है उसको मैं कहां ला रहा हूं, जो कॉस्ट ऑफ सेल का नेगेटिव इफेक्ट है राइट हैंड साइड पर, उसको मैं कहां ला रहा हूं, उसको मैं कहां ला रहा हूं? जवाब दें बेटा, आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए। देखिए इन्वेंट्री का नेगेटिव इफेक्ट था कहां पर, इन्वेंट्री का नेगेटिव इफेक्ट था कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, उसको मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड पर। और जो अब इक्विटी का नेगेटिव इफेक्ट है लेफ्ट राइट हैंड साइड पर, उसको मैं कहां लिखने जा रहा हूं, राइट हैंड साइड पर। किस नाम से, इसी नाम से, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 9500 से और इन्वेंट्री क्रेडिट 9500 से। तो अगर सेल्स का बैलेंस क्रेडिट हुआ है तो उसका अपोजिट, उसका एक्सपेंस क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ आ जाएं। कि 19,000 का अगर मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है तो 9,500 की मैंने कॉस्ट भी बेयर की। तो रेवेन्यू अगर मैंने क्रेडिट किया है तो कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस मैंने क्या किया है, डेबिट किया है। और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस एक दूसरे का क्या हो गए बेटा, अपोजिट हो गए। क्या ख्याल है? जवाब दें बेटा, क्या बोल रहा हूं, साइड चेंज कर दी बस खाली। जो 9,500 राइट हैंड साइड पे था उसको लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको लिख दिया राइट हैंड साइड पर। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करने का मतलब क्या है, मेरे एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है 9,500 से, मेरे खर्चे बढ़े हैं 9,500 से। और क्यों, क्योंकि जो इन्वेंट्री कल तक मेरे पास एसेट थी अब वो एसेट नहीं रही, वो बिक चुकी, तो मैंने इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी। ये खर्चा किसका मुखालिफ है, ये खर्चा जो मैंने गुड्स बेची हैं और उस गुड्स को बेच के जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ 19,000, तो इस 19,000 में मेरी जेब से लगाए हुए 9,500 भी रिकवर हुए। तो अगर मैंने 19,000 रुपए कमाए हैं तो इसमें 9,500 तो वो हैं जो मैंने इन्वेंट्री अपनी जेब से खरीदी थी। तो इस 19,000 के क्रेडिट बैलेंस के अगेंस्ट 9,500 का डेबिट बैलेंस होगा, ताकि ये एक दूसरे का अपोजिट बने रहे, ताकि किसी भी पॉइंट पे प्रॉफिट निकाला जा सके। कि 19,000 अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ है क्रेडिट साइड पर, तो 9,500 की कॉस्ट बियर हुई है डेबिट साइड पर, और डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। जवाब दीजिए, आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं बेटा इस सबको? क्या आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी? तो ये कंप्लीट एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट हुआ, कैश इंक्रीज हुआ 19,000 से। वजह क्या थी, गुड्स का बिकना, तो सेल्स क्रेडिट हुआ, यानी सेल्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ। उसके बाद इस सेल्स को हासिल करने की कॉस्ट क्या थी, इन्वेंट्री आपके पास से चली गई, इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। और इन्वेंट्री क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि एसेट्स में क्या आ गई, कमी आ गई। और जो एसेट चला गया आपके पास से वो आपकी सेल्स को हासिल करने की कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो गई। और कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आपके एक्सपेंसेस में इजाफा हो गया, और एक्सपेंस का इजाफा इक्विटी में कमी के बराबर है। ये बात बेटा बहुत सिंपल है। जो राइट वाला इफेक्ट नेगेटिव है उसको लेफ्ट पे लिख दिया, और जो लेफ्ट वाला इफेक्ट नेगेटिव था उसको राइट पे लिख दिया, मतलब मैंने ट्रांजेक्शन को पॉजिटिव करके लिखा। तो अगर राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नेगेटिव है उसको मैं ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू नेगेटिव है उसको मैं ले आऊंगा कहां पर, राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ इसको मिटाता हूं बेटा, अगली ट्रांजेक्शन।
हाँ जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कितना 15,000। क्या किया, कैश डिपॉजिट किया कहां पर, बैंक में, तो बैंक का बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया कितने से, 15,000 से। कैसे, 15,000 का कैश खर्च करके। तो इस इक्वेशन, इसका इफेक्ट इक्वेशन में पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड पर और नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, मतलब बैंक को डेबिट कर दें 15,000 से। अब ये बैंक में 15,000 कैसे जनरेट हुए, कैश खर्च करके, तो कैश क्या हो गया आपके पास से, क्रेडिट हो गया 15,000 से। जवाब दें बेटा, क्लियर बेटा ये वाली ट्रांजेक्शन भी। तो बैंक डेबिट हुआ, बैंक का डेबिट होना किस बात को शो कर रहा है, एसेट्स के बढ़ने को, बैंक बैलेंस के बढ़ने को। और कैश का क्रेडिट होना किस बात को शो कर रहा है, कैश के खर्च होने को, कैश के कम होने को। अगली ट्रांजेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, और सब अगली ट्रांजेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, पेड ऑफिस रेंट बाय प्राइवेट चेक, याद होगा आपको, पेड ऑफिस रेंट बाय प्राइवेट चेक ₹6,000। तो हमने ऑफिस का रेंट पे किया, तो पेमेंट हुई है बिजनेस के लिए, और रेंट क्या था, बिजनेस का एक्सपेंस था। तो 6,000 से मैंने इक्विटी माइनस की थी और उसको नाम दिया था रेंट का, रेंट एक्सपेंस। और 6,000 से मैंने इक्विटी बढ़ाई थी क्योंकि ये पेमेंट बिजनेस के लिए हुई है, लेकिन बिजनेस से नहीं हुई बल्कि पर्सनल रिसोर्स से हुई है। तो 6,000 से हमने क्या इंक्रीज किया था, कैपिटल। अब आप देखें, बड़ा सिंपल सा मामला है, तवज्जो से सुनिएगा, ये थोड़ा सा ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत। अब आप सिंपल बताइए, आप सिंपल बताइए पहले कि यहां पर इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स जो पर हैं वो कहां पर है, राइट हैंड साइड पर अकाउंटिंग इक्वेशन में। एक इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है और एक इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको राइट हैंड साइड पे रहने दें, और जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कहां ले जाएं बेटा, उस नेगेटिव इफेक्ट को कहां ले जाएं आप, लेफ्ट हैंड साइड पर। बेहतरीन। इसका मतलब क्या है, रेंट एक्सपेंस कहां लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड। रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, कितने से, 6,000 से। और ये जो एक्सपेंस इनकर हुआ है, जो पैसे रेंट पे हुआ है, ये बिजनेस के रिसोर्स से पे नहीं हुआ। अगर बिजनेस से रिसोर्स से पे होता तो कैश या बैंक खर्च होता, लेकिन क्योंकि ये पर्सनल रिसोर्स से पे हुआ है तो कैपिटल क्रेडिट हो गया कितने से, 6,000 से। तो एंट्री बनी रेंट एक्सपेंस डेबिट, एंट्री बनी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो सर रेंट एक्सपेंस डेबिट होना किस बात को शो कर रहा है, रेंट एक्सपेंस डेबिट होना एक्सपेंसेस के बढ़ने को शो कर रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आप जाके देख सकते हैं पिछले चार्ट में कि एक्सपेंस का बढ़ना इक्विटी के कम होने के बराबर है। एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना इक्विटी के कम होने के बराबर है। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट किया, रेंट एक्सपेंस डेबिट किया, लेकिन क्योंकि इसकी पेमेंट बिजनेस से नहीं हुई, अगर बिजनेस से होती तो कैश या बैंक क्रेडिट होता, लेकिन कैश या बैंक क्रेडिट नहीं हुआ बल्कि क्या क्रेडिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हो। करेक्ट। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, मजीद ट्रांजैक्शंस देखते हैं। इसको मिटा रहा हूं बेटा मैं यहां से। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। वही ट्रांजैक्शन, ये तो आपको करना आती है मेरे ख्याल से। गुड्स बेची किस पर, कैश पर, कोई इशू नहीं। जब गुड्स बेची कैश पर तो कितने की बेची बेटा, 15,000 की। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हुआ, 15,000 से कैश इंक्रीज हो गया,
और ये 15,000 से आपकी इक्विटी बढ़ी, जिसको आप नाम दे रहे हैं सेल्स रेवेन्यू का, कि आपके रेवेन्यू में इजाफा हुआ। इसको रिकॉर्ड करें तो दोनों इफेक्ट पॉजिटिव है। तो जो इफेक्ट पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड पर, वो लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, और जो इफेक्ट पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पर, वो राइट हैंड साइड पर रहेगा। मतलब कैश डेबिट कितने से? 15,000 से, और सेल्स क्रेडिट कितने से? 15,000 से। क्योंकि इक्विटी में जो इजाफा हो रहा है ये बिजनेस के ऑपरेट करने से हो रहा है, और जो इजाफा बिजनेस के ऑपरेट करने से होगा वो क्या होगा? सेल्स रेवेन्यू आपके सामने। तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो क्या अब इस सेल्स को हासिल करने की कॉस्ट नहीं है? कॉस्ट है बिल्कुल। मार्जिन कितना था? 50%। 15,000 का 50%, 7,500। जवाब दीजिएगा प्लीज। 15,000 का 50%, 7,500। 7,500 से क्या हुआ सर? 7,500 से इन्वेंट्री में कमी आ गई, और ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब जरा देखिए, दोनों इफेक्ट नेगेटिव है। सीओजीएस याद होगा आपको। तो जो इन्वेंट्री का नेगेटिव इफेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड पर, उसको ले जाएं आप राइट हैंड साइड पर। कैसे? इन्वेंट्री क्रेडिट कर दें 7,500 से। तो इन्वेंट्री क्रेडिट करके आप क्या बताना चाह रहे हैं? कि इतने से इन्वेंट्री अब आपके पास नहीं है, इतने से इन्वेंट्री जा चुकी है, इतने से आपके एसेट्स में डिक्रीज आ चुका है, और वो डिक्रीज अब आपके सेल के हासिल करने की क्या बन गई? कॉस्ट बन गई है। तो जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है कहां पर? राइट हैंड साइड पर, उसको आप लिख दें कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड पे। किस नाम से? कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से। कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,500 से। जवाब दें। तो एंट्री क्या बन रही है जरा देख लें बेटा। एंट्री बनी कैश डेबिट के, बिजनेस में कैश जनरेट हुआ। सेल्स क्रेडिट, वजह क्या थी? सेल्स रेवेन्यू। और इस सेल्स रेवेन्यू को जनरेट करने की कॉस्ट क्या है? इसके लिए हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से इन्वेंट्री गई, तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी। अब ये इन्वेंट्री का हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका है, तो ये हमारी सेल को जनरेट करने की कॉस्ट है, तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट किया 7,500 से। जवाब दें बेटा। मिटाऊं मैं इसको? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? ये भी ऐसी ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू अली 18,000 से। तो गुड्स बेची आपने किसको? अली को। तो आपको याद होगा जब अली को गुड्स बेची तो आपने अली का यहां पर हेड ओपन किया था। तो अली को कितने की गुड्स बेची हैं आपने? 18,000 की। और ये 18,000 का राइट टू रिसीव स्टैब्लिश होने की वजह क्या थी? गुड्स का बिकना। ये आपके लिए सेल्स रेवेन्यू था। क्या करें? दोनों इफेक्ट पॉजिटिव है, तो जैसा इफेक्ट जहां लिखा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, जो राइट हैंड साइड पर उसको। तो अली कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या करेंगे आप? अली लिखेंगे। अली बतौर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 18,000 से। और अली से 18,000 वसूल करने का राइट एस्टेब्लिश क्यों हुआ? क्योंकि हमने अली को गुड्स बेची। सेल्स क्रेडिट कितने से? 18,000 से। जवाब दीजिए बेटा। अब इस सेल को हासिल करने की कॉस्ट है 18,000 का 50%, 9,000। तो 9,000 से इन्वेंट्री के बैलेंस में कमी आ गई, और ये 9,000 हमारे लिए क्या बन जाते हैं? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब क्योंकि दोनों इफेक्ट नेगेटिव है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इफेक्ट नेगेटिव है उसको कहां लिख देंगे? राइट हैंड साइड पर। तो क्या कर दूंगा मैं? इन्वेंट्री में क्रेडिट कर दूंगा। तो इन्वेंट्री क्रेडिट करके मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले 9,000 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कि जो इन्वेंट्री में कमी आ रही है 9,000 से, उसको मैं लिख रहा हूं अपोजिट साइड पर। इन्वेंट्री क्रेडिट इन्वेंट्री क्रेडिट करके। इन्वेंट्री को क्रेडिट साइड पर लिखने का मतलब क्या? इन्वेंट्री में डिक्रीज आया है।
और ये डिक्रीज क्यों आया? क्योंकि हमारी कॉस्ट बना है सेल के अगेंस्ट। तो जो इक्विटी में 9,000 की कमी आ रही है उसको लिख दिया मैंने अपोजिट साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने से? 9,000 से। तो एंट्री क्या बनी बेटा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, यानी आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ। सेल्स क्रेडिट, क्योंकि आपने गुड्स बेची थी इसलिए। और इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास से क्या गया? इन्वेंट्री गई। इन्वेंट्री क्रेडिट 9,000 से। अब ये इन्वेंट्री जो चली गई आपके लिए क्या बन गई है? कॉस्ट बन गई है अगेंस्ट योर सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 9,000 से क्या हो गया? डेबिट हो गया। और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होना एक्सपेंस के बढ़ने को शो कर रहा है, और सेल्स का क्रेडिट होना रेवेन्यू के बढ़ने को शो कर रहा है। जवाब दें बेटा, बताइए। यहां तक क्लियर सबको बेटा? सबको क्लियर यहां तक? मिटाऊं इसको भी? ठीक है बेटा। अब उसके बाद पेड कैश टू रेहान ₹10,000। बड़ा सिंपल हो गया भाई। रेहान को कैश पे किया। कितना पे किया? 10,000 रुपए। जब रेहान को कैश पे किया, देखिएगा बहुत तवज्जो, तो 10,000 पे करने से क्या हुआ? कैश बैलेंस में कमी आ गई। लेकिन 10,000 से हमारी लायबिलिटी भी तो सेटल हुई ना बेटा। दोनों इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है। जो इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है उसको लिख दें राइट हैंड साइड पर, और जो इफेक्ट राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है उसको लिख दें लेफ्ट हैंड साइड पर। क्या मतलब भाई? यानी कि आप बोले कैश क्रेडिट, कि कैश क्रेडिट मतलब क्या है? 10,000 से मेरे पास से कैश चला गया, ये इफेक्ट चला गया कहां पर? राइट हैंड साइड पर। और ये कैश कहां खर्च हुआ? लायबिलिटी को सेटल करने में। वो लायबिलिटी कहां लिखी हुई थी? राइट हैंड साइड पर। अब मैं उसको कम करना चाहता हूं, कहां लिखूंगा उसको? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैंने रेहान को डेबिट कर दिया बतौर अकाउंट पेएबल। कितने से? 10,000 से। एंट्री बनी रेहान डेबिट कैश क्रेडिट। तो रेहान का डेबिट होना लायबिलिटी के कम होने को शो कर रहा है, और कैश का क्रेडिट होना कैश के खर्च होने को शो कर रहा है। जवाब दीजिए बेटा। उसके बाद पेड सैलरीज बाय चेक ₹9,000। सैलरीज पे की आपने बाय चेक, तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो 9,000 से कम हो गया। और ये 9,000 रुपए कहां खर्च हुए? सैलरीज पे करने के लिए। और सैलरीज क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। तो सैलरीज पे करके बिजनेस के एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है, इक्विटी में कमी आ रही है। ठीक है। तो अब वो ये दोनों इफेक्ट नेगेटिव है। तो जो इफेक्ट नेगेटिव है राइट हैंड साइड पे उसको लिख दे लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है उसको लिख दे राइट हैंड साइड पर। क्या मतलब भाई? बैंक क्रेडिट कर दें, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इफेक्ट था 9,000 से। तो 9,000 से बैंक क्रेडिट करके आप क्या शो कर रहे हैं? कि अब आपके बैंक बैलेंस में 9,000 की कमी आ गई है। सवाल, ये 9,000 कहाँ खर्च हुए? तो सर ये 9,000 रुपए एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने में खर्च हुए, और सैलरी हमारे बिजनेस का क्या एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का बढ़ना हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कितने से? 9,000 से। तो एंट्री बनी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 9,000 से, बैंक क्रेडिट 9,000 से। सैलरी एक्सपेंस का डेबिट होना किस बात को शो कर रहा है? एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है 9,000 से। और बैंक का क्रेडिट होना किस बात को शो कर रहा है? कि बैंक बैलेंस में यानी एसेट्स में कमी आ रही है। कितने से? 9,000 से। तो जनाब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कोई सवाल, कोई बात जो समझ में आई हो? कोई बात जो आपको समझ में आई हो? ऐसा कुछ, कुछ भी समझ नहीं आया? ये सब कुछ समझ में आ गया? जवाब दीजिए बेटा। चलें, बेहतरीन। तो इसका मतलब ये है कि अब क्वेश्चन 1 एंड 2 आपका होमवर्क है इसी हैंडआउट का। ये हैंडआउट जिससे हम इक्वेशन परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं ना, ये हैंडआउट हमारा होमवर्क है। इस हैंडआउट का क्वेश्चन 1 एंड 2 होमवर्क है। और इक्वेशन को जहन में रखते हुए आप डेबिट और क्रेडिट कीजिएगा प्लीज। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन अब दिमाग में होनी चाहिए। अगर डिफिकल्टी हो तो आप इस तरह बना सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई इशू नहीं।
ठीक है जी, रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी, अभी अपलोड हो सकती है यार, अभी अगली क्लास में तो शुरू करनी है, अगर मैं इसको अभी अपलोडिंग पे लगाऊंगा तो अगली क्लास मुतासर हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स के बाद कोशिश करता हूँ कि मैं इसको अपलोड करूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ, वादा नहीं करता। कल यूट्यूब ने प्रोसेस करने में जो है ना सुबह से शाम कर दी थी वीडियोस को, बाज़ दफा यूट्यूब जो है वो टाइम ले रहा है, तो ये भी मसला हो सकता है, मैं अपलोड तो कर दूं लेकिन यूट्यूब टाइम ले जाए, इसका भी ख्याल रखें। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको रिटेन रखेंगे और इन चीजों को आप रिकॉल कर लेंगे। एक दफा जरा यहाँ पर आके देख लें, रट्टे वाला आइटम, जो बच्चा रट्टा लगाता है, अब आपकी मर्जी, फिर वो बोलूंगा आपकी चॉइस है कि आप रट्टा मारते हो या आप इसको याद रखते हो। तो इंक्रीज इन एसेट is recorded on debit side, decrease in asset is recorded on credit side, increase in liability is recorded on credit side, decrease in liability is recorded on debit side, increase in equity is recorded on credit side, decrease in equity is recorded on debit side, increase in revenue is recorded on credit side, decrease in revenue is recorded on debit side, increase in expense is recorded on debit side, and decrease in expense is recorded on credit side. तो यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया भाई, चाहें तो आप इस चार्ट का रट्टा मान रहे हैं, इसको पहाड़े बना के पढ़ लें। 2 1 2 जैसा आपको आज तक समझ नहीं आया, बस याद है आपको, लेकिन आप बोल क्या रहे होते हैं आपको पता नहीं होता। 2 1 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये 2 1 2, 2 2s are 4। तो वो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं। पहाड़े बना लेंगे तो पहाड़े बना लें बेटा, अप टू यू। मेजोरिटी अवाम 80 से 90% लोग रट्टा मार रहे होते हैं डेबिट क्रेडिट का, उनको पता नहीं होता वो डेबिट क्यों कर रहे हैं और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बस वो बोलते हैं ये रूल है, और रूल है तो मतलब रूल है। ठीक है बेटा, तो यहां तक इसको स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह बाकी बात अगली क्लास में इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं बेटा, हम इक्वल कर देंगे बाद में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।